क्या थी टाइटैनिक के डूबने की असली वजह, आखिर क्यों गई 1500 से ज्यादा लोगों की जान, कैसे न डूबने वाला जहाज डूब गया सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक नाम का जहाज डूब गया था। जी हाँ, वही जहाज जिस पर टाइटैनिक मूवी भी बनी थी। टाइटैनिक वो जहाज था जिसे बनाने में करीब 1200 दिन यानी कि 3 साल से ज्यादा का समय लगा था और दावा किया गया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, इसलिए इसे अनसिंकेबल शिप भी कहा गया था। लेकिन इस जहाज को डूबने में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। लेकिन जिन गलतियों की वजह से जहाज डूबा था उनके बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा टाइटैनिक के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल इसकी वजह थी कंपटीशन। 19वीं सदी में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच मुकाबला चलता था। उस दौर में ज्यादातर ट्रेडिंग शिप्स के जरिए होती थी, इसलिए बड़े जहाज बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच कंपटीशन टाइप का चलता था। इसलिए ब्रिटेन ने एक महल जैसा आलीशान जहाज बनाने के बारे में सोचा जो इतना बड़ा भी हो कि जो भी देखे हैरान रह जाए। ब्रिटेन ने जहाज बनाने की जिम्मेदारी व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी को सौंपी। कंपनी को कहा गया कि वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज बना कर दे। इसके बाद काम शुरू हुआ टाइटैनिक को बनाने का। 31 मार्च 1909 में जहाज को बनाने का काम शुरू हुआ। बता दें टाइटैनिक को बनाने में उस समय करीब 15,000 लोग लगे थे और करीब 1200 दिन लगे थे इसे बनाने में। तब जाकर 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था। उस दौर में टाइटैनिक को बनाने में करीब 1.5 मिलियन पाउंड्स की भारी भरकम रकम खर्च हुई थी, जो कि आज के समय में 170 मिलियन पाउंड्स के बराबर होती है। इसके अलावा क्योंकि उस दौर की सबसे लग्जरियस फैसिलिटीज इस जहाज में मौजूद थी, इसलिए दोस्तों इसके नाम से पहले RMS यूज किया गया, जिसका मतलब था रॉयल मेल स्टीमर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाज में गर्म पानी का स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप्स से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधाएं थी। इन सब के अलावा टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहा जा रहा था और लोगों द्वारा भरोसा भी इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसे नीचे से डबल कोटेड बनाया गया था और इसमें 16 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे जो कि वाटर टाइट थे, यानी कि उसमें पानी नहीं घुस सकता था। दूसरा, उनको अलग भी किया जा सकता था। जहाज बनकर तैयार होने के बाद कंपनी ने जहाज के बारे में अनाउंस कर दिया था। इसके पहले सफर के लोग बहुत एक्साइटेड थे। उस समय 2 तरह के टिकट्स थे, पहला इकोनॉमी के लिए $30 का और दूसरा फर्स्ट क्लास के लिए $100 का। तो दोस्तों टाइटैनिक के सफर की जब सारी तैयारियां हो गई तब 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के करीब 12 बजे जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस समय जहाज पर 1920 पैसेंजर्स मौजूद थे। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया था। पहली गलती, बता दें कि जब टाइटैनिक रवाना हुआ था उससे पहले ही जहाज के कैप्टन स्मिथ को एक डेडलाइन दी गई थी कि जहाज को किसी भी कीमत पर 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क तक पहुंचाना था। क्योंकि ये जहाज का पहला सफर था, इसलिए ऐसे में अगर जहाज लेट पहुंचा तो ये जहाज की रेपुटेशन खराब हो जाती। अब ऐसा करने के लिए जरूरी था कि जहाज की रफ्तार को बढ़ाया जाए, इसलिए इसकी रवानगी के साथ ही इसे 42 किलोमीटर पर घंटे की तेजी से दौड़ाया गया और इस रफ्तार पर टाइटैनिक शाम तक फ्रांस के शेवर्ग तक पहुंच गया, जहां से इसने और 274 पैसेंजर्स को पिक किया और उसके बाद क्वींस टाउन पहुंचकर इसने 123 पैसेंजर को पिक किया। क्वीन टाउन के बाद टाइटैनिक को सीधे न्यूयॉर्क रुकना था। जिस तेज रफ्तार पर यह लगातार चल रहा था, इसकी वजह से इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी गलती, जैसा कि हमने बताया कि इसे क्वींस टाउन के बाद सीधे न्यूयॉर्क रुकना था, इसलिए टाइटैनिक लगातार तकरीबन उसी रफ्तार पर चल रहा था। इसे 3 दिन गुजर चुके थे और तारीख थी 14 अप्रैल 1912 की, जब चारों तरफ सागर में खामोशी और धुंध छाई हुई थी। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, जिस वजह से समुद्र में तैरती हुई बर्फीली चट्टानों का नजर आना मुश्किल था। और यहीं पर दूसरी गलती की जाती है क्योंकि टाइटैनिक से पहले एक और जहाज इसे रास्ते से गुजर चुका था, जिसने टाइटैनिक को वायरलेस के जरिए इस बर्फीली चट्टानों वगैरह के बारे में वार्न किया था, वो भी 6 बार। लेकिन कहा जाता है कि वायरलेस ऑपरेटर्स की तरफ से इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही चूक टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। तीसरी गलती, कैप्टन स्मिथ जहाज की रफ्तार को तेज बनाए रखे हुए थे क्योंकि वो चाहते थे न सिर्फ जहाज 7 दिन के लिए अंदर न्यूयॉर्क पहुंच जाए बल्कि उसमें रिटायरमेंट के साथ टाइटैनिक तेज रफ्तार के मामले में भी रिकॉर्ड बना ले, इसलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार को तेज ही रखा। लेकिन हाँ, उन्होंने सेफ्टी के लिए रात के समय में 2 क्रू मेंबर को जहाज के ऊपर तैनात कर दिया ताकि प्रॉब्लम हो तो पता चल सके। फिर 14 अप्रैल की रात को 11:39 पर निगरानी के लिए तैनात मेंबर्स को जहाज के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी बर्फीली चट्टान नजर आती है। ऐसे में उन मेंबर्स ने फौरन ही वार्निंग के लिए घंटा बजाया और फोन पर जहाज के दूसरे मेंबर्स को चट्टान के बारे में बताया। अब जैसे ही चट्टान के बारे में पता चला, तुरंत ही जहाज की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की गई ताकि जहाज चट्टान के साथ टकराने से बच जाए। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी जहाज का निचला हिस्सा चट्टान के साथ टकरा ही गया। अब यहाँ पर गलती ये थी कि जिन क्रू मेंबर्स को पहरेदारी के लिए रखा गया था उनके पास कोई भी दूरबीन नहीं थी, जिससे कि वो उस धुंध भरी अंधेरी रात में ज्यादा दूर
तक देख पाते, इसलिए जब उन्होंने चट्टान को देखा तो चट्टान और चट्टानों के बीच इतनी ज्यादा दूरी नहीं बची थी कि जहाज को चट्टान के साथ टकराने से बचाया जा सकता हो। इसलिए 11.39 पर चट्टान के नजर आने पर 11:40 पर चट्टान और जहाज की टक्कर हो गई। चौथी गलती, जैसा कि हमने बताया था कि डबल कोटेड होने के साथ साथ इसमें 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, इसलिए टाइटैनिक के चट्टान के साथ टकराने के बाद भी उसके बचने के चांसेस थे। लेकिन चौथी गलती ये थी कि जहाज की बॉडी में स्टील की रिपिट्स की जगह कास्ट आयरन से बनी हुई रिपिट्स का इस्तेमाल किया गया था। इन रिपिट्स का काम था जहाज की बड़ी प्लेट्स को जोड़े रखना, लेकिन कास्ट आयरन की बनी हुई रिपिट्स स्टील के मुकाबले कमजोर थी, इसलिए जब जहाज में पानी भरना शुरू हुआ तो पानी के प्रेशर को ये रिपिट्स नहीं संभाल पाई। पांचवी गलती, टाइटैनिक की टक्कर दोस्तों जिस चट्टान से हुई थी उसका साइज फुटबॉल के ग्राउंड जितना था, इसलिए टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज में मौजूद हर सेंसर्स को झटके का एहसास हुआ। यहाँ तक कि जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी, जहाज में 16 कंपार्टमेंट्स थे और इनकी और जहाज की खासियत ये थी कि अगर 3 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी जहाज तैर सकता था। लेकिन टक्कर की वजह से जहाज नीचे से इतना डैमेज हुआ कि पानी 3 कंपार्टमेंट के बाद चौथे कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह ये भी थी कि जहाज में स्टील की जगह कास्ट आयरन की रिपिट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से जब पानी भरा तो बड़ी प्लेट्स पानी के प्रेशर की वजह से खिसक गई और पानी धीरे धीरे एक के बाद एक कंपार्टमेंट में भरते गए। जिस समय टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस ने कैप्टन को जहाज के निचले हिस्से के कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की जानकारी दी, उस वक्त 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे। उसने बताया कि अब पानी जहाज के डेक से गुजरते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट से भर जाएंगे, क्योंकि जहाज का डूबना तय था, इसलिए जहाज की जगह लोगों को बचाने पर फोकस किया गया और लाइफ बोट्स को पानी में उतारने के लिए तैयार किया गया। और लाइफ बोट्स के बारे में दोस्तों पांचवी गलती ये हुई कि जहाज पर 32 लाइफ बोट्स की जगह 20 लाइफ बोट्स ही थी। छठवीं गलती, इस तरह करीब रात के 12:45 पर पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन कम लाइफ बोट्स के साथ साथ अगली छठी गलती भी की गई, कम लोगों को लाइफ बोट्स में बैठाने की गलती। जी हाँ, जितनी क्षमता लाइफ बोट्स की थी उससे कहीं कम लोगों को उसमें बैठाकर पानी में उतारा जा रहा था। उसमें भी फर्स्ट क्लास के लोगों को पहले भेजा जा रहा था। इसके बाद 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की वजह से जहाज का अगला हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब चुका था और पिछला हिस्सा इस वजह से ऊपर उठ चुका था। इसी बीच शॉर्ट सर्किट की वजह से 2:18 पर जहाज की लाइट्स बंद हो गयी और इसके बाद 2:20 पर जहाज बीच से टूटा और 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया और इस तरीके से करीब 2 घंटे 40 मिनट में जहाज डूबकर अटलांटिक महासागर की गहराई में खो गया। बता दें 1500 से ज्यादा लोगों की जान पानी के बहुत ज्यादा ठंडे होने की वजह से गई थी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर उस समय -2 डिग्री था। बचने वालों की बात करें तो 710 लोगों की जान बचाई जा सकी थी। टाइटैनिक के डूबने की असली वजह को जानने के लिए एक रिसर्च की गई थी, जिसमें पाया गया कि टाइटैनिक के डिजाइन से लेकर उसमें इस्तेमाल मटेरियल तक सब ठीक था, लेकिन उसकी रफ्तार की वजह से सारा खेल बिगड़ गया और जहाज डूब गया। वेल दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।